पाकिस्तानी क्रिकेट का कुछ नहीं हो सकता, मतलब के 50-50 लाख जुर्माने करके इन सबको बख्श दिए। पैसों की तो उनके पास कमी नहीं है, उनको क्या फर्क पड़ना, उन्होंने कहना है उनसे आप 5 करोड़ भी कहते, उन्होंने 5 करोड़ दे देना था। और होना बताऊं क्या हो क्या रहा है, बांग्लादेश वाली ओडीआई सीरीज के अंदर बाबर आजम को ड्रॉप कर रहे हैं। बाबर आजम को बांग्लादेश वाली सीरीज में ड्रॉप कर रहे हैं, नए लड़कों को चांस देना। ये पाकिस्तानी क्रिकेट का सबसे बड़ा मसला है, मुझे समझ नहीं आती। जो बंदा जिस फॉर्मेट का प्लेयर है, टेस्ट और ओडीआई, उसको उस फॉर्मेट पे T20 की बेस के ऊपर उसको उस फॉर्मेट से बाहर किया जा रहा है। ये आपकी सिलेक्शन का हाल है। उस बंदे ने लास्ट सीरीज के अंदर सेंचुरी मारी थी, याद होगा आप सबको, ओडीआई के अंदर मोस्ट अवेटेड सेंचुरी, उसको इस फॉर्मेट से ड्रॉप किया जा रहा है। क्यों जी? क्योंकि वो जो कहते हैं T20 के अंदर नहीं चला। और भाई तुम्हारा T20 में शदाब, शाहीन, आगा, इन्होंने क्या किया? और फिर साइम अयूब को भी ओडीआई से ड्रॉप किया जा रहा है। और भाई साहब ओडीआई के परफॉर्मेंस जो कर रहे हैं उनको रखो ओडीआई के अंदर, अगले साल वर्ल्ड कप है आपका, आप लोग उनको ड्रॉप कर रहे हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि कहते हैं बाबर भी ड्रॉप होगा, साइम भी ड्रॉप होगा और नवाज भी ड्रॉप होगा। नवाज को करें, आपका करना तो करें, उसकी जगह किसी और ऑलराउंडर को खिलाएं, लेकिन साइम और बाबर आपके की प्लेयर्स हैं। और T20 से ड्रॉप करना है, करें, बिल्कुल करें T20 से, लेकिन ओडीआई तो उनका जैसे कहते हैं फॉर्मेट है। जिस फॉर्मेट के वो प्लेयर है आप उनको उसमें नहीं रख रहे। आकिब जावेद के आगे हाथ जुड़े, मतलब कि जब से बंदा पाकिस्तानी क्रिकेट के अंदर आया है, मुझे सिलेक्शन की समझ नहीं आती। चैंपियंस ट्रॉफी अपने घर का इवेंट था, पकड़ के एक न्यू ओपनिंग प्लेयर डाल दिया, 1 डाउन की पोजीशन थी उसको बर्बाद करके रख दिया। T20 वर्ल्ड कप आया तो ओपनर से 1 डाउन पे नंबर 4 पे बाबर को डाल दिया। ये तो समझ से बाहर है, ये करना तो करना क्या चाहते हैं। अब बंदा पूछे बांग्लादेश वाली सीरीज बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने वो सीरीज जीते, व्हाइट वॉश करें, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं जी, लोगों को ठंडा करने के लिए जिसको कहते हैं ना बड़े नामों को निकालने, बड़े नामों को निकालना बनता ही नहीं है आपका। T20 अलग है, ओडीआई अलग है। T20 के अंदर आप प्लेयर्स अलग लेकर आए, जो कि मैंने आपको कल भी कहा था, जो आपको करना पड़ेगा। ये चीजें आप करें, ये वाले काम मत करें, बड़ा मेहरबानी। पीएसएल की एक बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोग के साथ शेयर कर दूं, पीएसएल के अंदर ट्रेड विंडो खुलने वाली है। हाँ जी, पीएसएल वाले ना नए से नए पंगे ले रहे हैं। ट्रेड विंडो है क्या चीज? पीएसएल के अंदर एक न्यू चीज आ रही है जिसका नाम है ट्रेड विंडो, जो कि हमें अक्सर रिप्लेसमेंट से पहले कहते हैं रिटेंशन से पहले देखने को मिलती थी, लेकिन अब ये ऑक्शन के बाद हो रही है। इसको करवाने का मकसद ये है कि अक्सर फ्रेंचाइजीज जो होते हैं जिस प्लेयर को लेना चाहती है वो नहीं ले पाती, और फिर उनका जो होता है ना कॉम्बिनेशन सही बैठ नहीं रहा होता। एक हफ्ते के लिए पीएसएल की ट्रेड विंडो खुलेगी, उसके अंदर हर फ्रेंचाइजी जो होगी ना, दूसरी फ्रेंचाइजी किसी प्लेयर को लेके पैसे भी ले सकती है, या जैसे कहते हैं ना उसके चक्कर में प्लेयर को प्लेयर के साथ एक्सचेंज कर सकती है। ये अलाउ किया जा रहा है। बिल फर्स, रावलपिंडी की टीम के अंदर डैरल मिचेल है, लाहौर के अंदर चाहे तो वो कह दे कि यार आप ऐसा करें कि मिचेल्स को हमें दे दें, हमसे मुस्तफिजुर रहमान ले लें। समझ रहे हैं आप? हमें मिचेल्स दे दे, मुस्तफिजुर रहमान आप ले लें। इसी के साथ साथ पिशावर वाले ये कह दे कि जैसे कहते हैं ना, आप ऐसा करें कि ना जैसे कि पिशावर के पास पैसा पड़ा हुआ है, तो किसी भी टीम को कह दें, किसी बॉलर को कह दे कि यार हमें ये बॉलर दे दो, हमसे ये पैसे ले लो। इस तरीके से विंडो चलेगी, लेकिन किसी ने कोई चेंज नहीं करना तो ना करे। ये करवाने का मकसद ये है कि अक्सर ऐसा होता है कि ना कोई एक आधा प्लेयर जो होता है ना, वो आपको कमी फील हो रही थी, यार ये मैं प्लेयर लेना था, ले नहीं पाया, और दूसरी टीम को वो लेना होता है वो नहीं ले पाए, तो इस चक्कर के अंदर ना ये करवा रहे हैं। और ये करवाने का मकसद बताऊं क्या है? इसका मतलब है ट्रेड होगी, किसी ने फ्रेंचाइजीज ने पीएसएल से रिक्वेस्ट की होगी ना मैनेजमेंट से कि यार हमारा जैसा कहते हैं ना इशू बन रहा है, ये करवाएं, तो इसलिए वो करवा रहे हैं ताकि हमें इस पीएसएल के अब इस ट्रेड विंडो के अंदर कोई एक बड़ी ट्रेड नजर आएगी जिसके अंदर प्लेयर्स शफल होंगे, तो वो देखना पड़ेगा वो क्या जैसा कहते हैं ना ट्रेड होगी। अब जो स्क्वाड्स फाइनल हुए हैं ये चेंज भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो एनीथिंग इज पॉसिबल। बाकी चीज आप लोग के साथ बात करनी है वो ये है कि एक चीज जो हम बार बार कहते हैं कि ना इंडियन क्रिकेट में ऐसा क्या है जो हमारे क्रिकेट में नहीं है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। भारतीय टीम की सिलेक्शन का आप मयार देखेंगे, संजू सैमसन 2014 से हम उसको देखते आ रहे हैं, 2026 12वें साल जाके वो टीम में पक्का हुआ है। समझ रहे हो ना मेरी बात? कितना अरसा लग गया उसको टीम में, और अभी भी वो कंफर्म नहीं है, बैकअप के ऊपर खेला था। सूर्या कुमार यादव कब का आईपीएल खेलता था, लेकिन वो इंडियन टीम में 2021 के अंदर आया।
वैभव सूर्यवंशी कितना खतरनाक प्लेयर है, लेकिन वो दूर दूर तक इंडियन टीम में आता हुआ नजर नहीं आ रहा। मेरी बात को समझना। हमारा मसला बताऊं क्या है? पीएसएल के अंदर एक छोटी परफॉर्मेंस आ जाती है, हम कहते हैं फ्यूचर टैलेंट, व्हाट आर टैलेंट, टैलेंट की तो कमी नहीं, इसको टीम में लाओ, वर्ल्ड कप में ये चाहिए हमें। जब वो पाकिस्तानी टीम में आता है वो रुल जाता है, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस ही नहीं होता। आप अपना अंदाजा ये लगाएं कि ख्वाजा नाफे ने कितनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है, ख्वाजा नाफे ने कितने ओडीएस खेले हुए हैं, मुझे बताए ना जरा। सोशल मीडिया की बेस के ऊपर अगर आप टीमें बनाएंगे तो आप ऐसे ही बाहर होंगे। इंडिया लगातार हर टूर्नामेंट के नॉकआउट में क्यों जा रहा है? क्योंकि उनकी सिलेक्शन का मयार आप देखिए कि शुभमन गिल बाहर है, कप्तान है कप्तान, लेकिन बाहर बैठा हुआ है। केएल राहुल बाहर है, ऋषभ पंत बाहर है, जायसवाल बाहर है, सिराज बाहर है, शामी बाहर है। ये क्यों बाहर है? ये इस वजह से बाहर है क्योंकि इनको वो समझते हैं कि हमारा, अगर हमने ये ट्रॉफी जीतने तो ये प्लेयर सूट नहीं करते। श्रेयस अय्यर बाहर है, वो जो कि आईपीएल का कप्तान था, फाइनल में लेके गया था अपनी टीम को। मयार आप देखिए सिलेक्शन का। और यहाँ पे हम लोग जिससे कहते हैं ना डरते हैं, हमारा सोशल मीडिया की बेस के ऊपर सिलेक्शन कमेटी सिलेक्शन करती है कि ताकि हम पे क्रिटिसिज्म ना हो, बाद में पूरी टीम का बेड़ा गर्क हो जाता है। ये पाकिस्तान चीज सुधार लेना तो पाकिस्तान की क्रिकेट सही हो सकती है।